बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अज़ीम साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं और बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें होती हैं राना साहब के पास। एंकर भी हैं और सीनियर तजज़ियाकार भी हैं। तो राना साहब से आज हम बड़ी बड़ी ख़बरें जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मरियम नवाज़ वतन वापस आ गई हैं, लेकिन जो उनका अंदाज़ है जारहाना, वो बड़ी खामोश हैं। मरियम नवाज़ की इक़्तिदार के किसी हिस्से में जगह नहीं, सियासत में जगह है। इक़्तिदार मरियम नवाज़, चले मैं आपको एक ख़बर बड़ी ब्रेक करा दूँ। किसी जगह बैठ के एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि मरियम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अच्छा। और ये नारे भी लगते हैं, क्योंकि मियाँ साहब की सेहत और मियाँ साहब की एज, इन दोनों चीज़ों को देखते तो मियाँ साहब ने तो सारा कुछ मरियम के लिए किया ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी अहम तरीन जगह से ये पैगाम जाता है कि मरियम नवाज़ शरीफ की इक़्तिदार में किसी जगह कोई जगह नहीं है। तो वो जो इतनी पार्टी क़यादत को लीड कर रही हैं, सीनियर चीफ ऑर्गेनाइज़र उनको बनाया, बस इतना ही करती रहेंगी। तो फिर ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये इनकी जगह है? शहबाज शरीफ साहब भी आपको वफाक सूबा दोनों में नहीं है। और जो नवाज़ शरीफ के लिए चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिशें हो रही हैं, जो कि नून लीग की पूरी क़यादत कह रही है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इवन कि शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ होंगे। उसके लिए कोशिश जारी है। तो आपको बनते नज़र आ रहे हैं नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म? इलेक्शन हो लेने दें, सिर्फ कुछ पिक्चर सामने आएगी। तो सर, इसमें पीपल्स पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? बिलावल वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। चले मैं आपको ख़बर दे दूँ, ना बिलावल वज़ीर-ए-आज़म है और ना ज़रदारी सदर है। तो फिर ये इतनी सारी तगदो भाग दौड़, ये सब का इसका सिर्फ चंद दिन गुजरने दें, आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मैं आपको जो बातें कह रहा हूँ, आज का दिन, टाइम, वक्त नोट कर लें, और जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी ना, फिर आप ज़रूर मुझे बिल्कुल ठीक। खान साहब की गिरफ्तारी हो गई, तो पीछे पार्टी के मामला चलाता कौन नज़र आ रहा है आपको? इस वक्त तो कोई सीनियर क़यादत सामने भी नहीं आ रही। जिसको इमरान खान जिसका नाम लेगा, चाहे वो एक गली मोहल्ले का वर्कर हो, लोग बात उसी की मानेंगे। तो अगर वो उनकी गिरफ्तारी के बाद टिकटों की तकसीम होती है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती है, जैसे कि हुकूमत चाह रही है, तो आपको लगता नहीं है कि अगर वो टिकटों की तकसीम में फिर इख्तलाफात हुए तो फिर तहरीक इंसाफ को मज़ीद और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? खान साहब भी जिसको टिकट देंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप या कोई मैं बांटने शुरू कर दिए तो फिर तो मामला बिगड़ जाएंगे। और दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, अगर कप्तान कह के जाता है कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मुराद रास या फ़लाँ शख्स जो है ये आइंदा का उम्मीदवार होगा, ये मेरा नंबर 2 होगा, तो वो मोहम्मद बूटे को टिकट दें। बिल्कुल ठीक है, वो जिसको मर्जी टिकट दे, फिर निशान बल्ले का चलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और ख़बर है कि निगरान हुकूमत जो है KPK की, उसने जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है। एक तो पहला सवाल ये है कि निगरान हुकूमत के क्या इख्तियारात हैं कि वो किसी जलसे जुलूस पर आइंदा इलेक्शन होने वाले उस पर पाबंदी लगा सकती। दूसरी बात यह है कि इससे ये एक मैसेज जा रहा है लोगों में कि जब जलसे जुलूसों पर पाबंदी लग गई तो इसका मतलब ये कि जो बजोड़ का जो धमाका होता है उसके पेश नज़र में सब कुछ हो रहा है। तो जब वो पाबंदी लग गई और लोग कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सकते, जलसे जुलूस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इलेक्शन भी नहीं हो रहा है। इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। अगर आप पाबंदी लगा दी सर, बिल्कुल कह रहे हैं, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर बहुत से बदतरीन दुश्मन जो है वो बेहतरीन दोस्त बनकर एक बड़ी तहरीक की तरफ चले जाएंगे। आप मेरा इशारा समझ? मैं बिल्कुल समझ गया सर। अच्छा सर, खान साहब इस वक्त फिल वक्त जब तक हम वीलॉग कर रहे हैं, खासी तन्हाई का और मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बंद गली में आ गए। आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके पास इतनी नॉलेज होती है, आप क्या समझते हैं खान साहब के पास अभी भी कुछ पत्ते या कुछ ऑप्शंस बाकी हैं, वो सरप्राइज़ कर सकते हैं हुकूमत को? दो चीज़ें समझने वाली हैं और ये जवाब भी है। इमरान खान अगर बंद गली में है तो उनके ख़िलाफ़ इतनी साजिशें क्यों? जो बंदा बंद गली में होता है उसके ख़िलाफ़ तो साजिशें ख़त्म हो जाती है ना, वो तो सियासी तौर पर ख़त्म हो जाता है। मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत बंद गली में है और उस बंद गली को खोलने का एक ही रास्ता है कि कप्तान वो दीवार है बंद गली की, कि अगर कप्तान हटता है तो हुकूमत बचती है, अगर वो दीवार नहीं गिरती तो हुकूमत नहीं बचती। कप्तान बंद गली में नहीं, हुकूमत बंद गली में है और उस बंद गली का दरवाज़ा कप्तान है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी, बड़ी गहरी बात कर दी कि बंद गली का दरवाज़ा कप्तान है। सर, महंगाई की शरह जो है जिस तेज़ी से बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि मतलब महंगाई के बायस 63% पाकिस्तानी इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर सके, और इसी तरह हज के ऊपर भी था कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हज का कोटा वापस किया।
तो इतनी महंगाई के बाद आप कह रहे हैं कि फरवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है, जो और माशी हालात आपके सामने हैं, डॉलर का रेट आपके सामने है, महंगाई आपके सामने आपने बताया, तो आपको क्या लगता है कि आवाम का जो वोट बैंक होगा, ये जिस तरह कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग हुकूमत बना ले, मिल के मखलूत हुकूमत बन जाए, ये आपको मिल के मखलूत हुकूमत भी बनती नज़र आ रही है? देखें, जो इस आज के दिन तक, जिस वक्त हम व्लॉग कर रहे हैं, उस वक्त तक जो इनकी सूरत हाल है वो एक मखलूत हुकूमत की है, जो शायद 8 माह या 1 साल से ज़्यादा ना चले। ठीक है। तो इसलिए आपने बात की है कि महंगाई तो बिल्कुल है। आपने कहा कुर्बानी कम हुई है, भाई पूरी कौम की कुर्बानी हो गया, किसना कम हुई है? इस मुल्क का कोई एक शख्स ऐसा बता दे जिसकी कुर्बानी नहीं हुई। इन्होंने कौम को कुर्बान कर दिया है, बिल्कुल, आवाम को कुर्बान कर दिया है, इससे ज़्यादा और कुर्बानी क्या होनी है? जिस मुल्क के अंदर आलम दीन बिकता हो, जिस मुल्क के अंदर कलम बिकता हो, जिस मुल्क के अंदर कैमरा बिकता हो, जिस मुल्क के अंदर दीन के नाम पर सियासत करके झूठ बोला जाता हो, तो फिर वहाँ पे क्या रहता है? मुझे एक बात बताएं, आपको पता है कि एक आज FIR एक मदरसे के ज़िम्मेदार पे हुई है और वो FIR बाजौर में हुई है। वो FIR करवाने वाला कौन है? देखें, बाजौर का हमला किसी सियासी जमात पे नहीं था, वो पाकिस्तान पे हमला। बेशक। और जब मुल्क के हालात ऐसे होने शुरू हो जाएं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमें सियासी नफ़रतें ख़त्म करके बिल्कुल सही है, मुल्क की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो सर आपको ये आगे आने वाली सियासत में नफ़रत का जो एलिमेंट है जो सियासी जमातों में, वो कम होता नज़र आ रहा है? अब तो फवाद चौधरी ने भी कहा है कि तमाम जमातों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, तो आपको ये जो हमारी जो नफ़रत की सियासत है पाकिस्तान में, इसका खात्मा मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं होगा जी, नफ़रत बढ़ेगी, क्योंकि नफ़रत को बढ़ाने वाले अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो सर इस तरह तो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह करे मेरा मुल्क आगे बढ़े, मेरी ये दुआ है। लेकिन नफ़रत अगर ख़त्म नहीं होगी, फिर खींचातानी की सियासत होगी, तो कितने इलेक्शन करा लें आप मुल्क में, तो फिर इस्तेकाम ही नहीं आ सकता सर। आपकी बात, आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन दुआ करेंगे इस मुल्क में इस्तेकाम आ जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, तलाल चौधरी ने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों का जब तक अजाला नहीं होगा ना, तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उनको नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादतियाँ जो कि इटली की, और आपको पता है, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि सैर को निकले हुए हैं और बेल्जियम घूम रहे हैं और यूरोप घूम रहे हैं, उनको उनकी ज़्यादतियों का अजाला तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो आवाम के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस मुल्क में, तो उनका अजाले की वो बात कभी भी नहीं करते। बात बड़ी सिंपल सी है। एक बात मुझे बताएं, तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास हुआ, तौहीन अदालत का बिल, तौहीन अवाम का बिल पास हुआ? सर ये तो कभी आज तक नहीं हुआ आवाम की बात। जब सियासतदान आवाम को इस्तेमाल करे, अवाम गूंगी बहरी बन जाए, अवाम रोज़ाना ये बात सोच के आए कि आज मैंने 3 रुपये महंगा पेट्रोल हो गया है, तो एक टैंकी भरा फुल करवा के मैंने सुख का सांस ले लेना है, तो फिर उस कौम के साथ ऐसा ही होता है। जब कौम अपने लीडर्स की पहचान ना करे तो फिर ऐसा ही होता है। बात यह है कि इस मुल्क के साथ जितनी ज़्यादती हो गई है, खाली अवाम नहीं, इस मुल्क के साथ भी, ये किसी और ने नहीं, कि सियासतदानों ने की है। और जिन सियासतदानों ने यह ज़्यादती की है, अब दोबारा उन्हीं को इक़्तिदार में लाने की तैयारी हो रही है। तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि मैं भी उन बहुत से मीटिंग्स में शामिल होता था जिसमें हमें बताया जाता था कौन गलत है कौन ठीक है। अगर गलत जो है अब ठीक है और ठीक जो है वो गलत है, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि ज़िम्मेदार कौन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, सारी भागदौड़ उन्होंने करी, हुकूमत गिरा दी, ये खान साहब की जिस तरह भी गिरी वो एक अलग सवाल है, लेकिन उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। अब आइंदा का जो सेटअप है, जो इलेक्शन के बाद बनने जाएगा, उसमें आपको मौलाना साहब का कुछ किरदार नज़र आ रहा है? लेकिन वो तो, क्योंकि इसलिए हम सवाल ये कर रहे हैं कि दुबई में मुलाकातें हुई, मौलाना साहब को उससे बिल्कुल बेखबर रखा गया, जिस पर उनके शिकवे शिकायत ही बढ़ गए। तो नून लीग पीस पार्टी आपस में तो खेल रही है, मौलाना साहब को बिल्कुल वो साइडलाइन लगाया है। तो आपको क्या लगता है अगले कोई इंतखाबात के बाद या अगले सेटअप में मौलाना साहब कहीं आपको नज़र आ रहे हैं उनकी जमात? मौलाना साहब सब डेरा इस्माइल खान में ही नज़र आ रहे हैं, वो सब जेल में रखिए। यानी कि अगले सेटअप में भी कोई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत में कभी भी किसी मजहबी जमात को इक़्तिदार का वो अहम तरीन मनसब कभी नहीं मिला जो मिलना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल माफिया, इंटरनेशनल क़ुव्वतें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। तो अब आइंदा ये हमारा एक सवाल है कि आइंदा जो इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के तहत होते नज़र आ रहे हैं आपको, या पुरानी के तहत ही होंगे? 9 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक
पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं फैसला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, राना अज़ीम साहब ने बड़ी बड़ी ख़बरें दी हमें और 9 तारीख तक उन्होंने बताया भी कि इलेक्शन का फ़ैसला भी हो जाएगा। कौन सा सेटअप आएगा निगरां, ये भी बताया। नवाज़ शरीफ की आमद के बारे में बताया और बहुत सारी बड़ी बड़ी ख़बरें दी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।